माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त जो अलग अलग टूल्स या सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है कुछ टूल्स या कुछ सिंबल्स की स्टडी की है। अब जो है उसके बाद वाले टूल्स और सिंबल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। और हमें ये अच्छे से याद रखना चाहिए कि ये जो टूल्स और ये जो सिंबल्स दिए गए हैं जो कि हमें माइंड मैपिंग के डायग्राम में इस्तेमाल करना है, तो ये जो टूल्स और ये जो सिंबल्स हैं ये जो है ये जो कंप्लीट लिस्ट नहीं है इनकी, यानी इसमें सेलेक्टेड और जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो बहुत मोस्ट यूज़फुल है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स है, उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप अपने इमेजिनेशन से, आप अपने क्रिएटिविटी से अपने माइंड मैपिंग के डायग्राम में अलग अलग टूल्स या अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है आपके 12वीं के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में ये टूल्स और ये सिंबल्स नहीं दिए गए हैं, ये भी याद रखिए। आपकी जो 12वीं की जो टेक्स्ट बुक है, 12वीं की इंग्लिश की जो नई टेक्स्ट बुक है, 12वीं की इंग्लिश की जो नई टेक्स्ट बुक है, 12वीं की इंग्लिश की जो न्यू टेक्स्ट बुक है, उस न्यू टेक्स्ट बुक में ये जो टूल्स और सिंबल्स है, ये माइंड मैपिंग के टूल्स और सिंबल्स है, वो नहीं दिए गए हैं। ये आपकी सहूलत के लिए आपको ड्रॉ करके दिए गए हैं। तो देखिए जो है अब हम सिंबल नंबर 8 की स्टडी करने जा रहे हैं। सिंबल नंबर या टूल नंबर 8 की स्टडी करने जा रहे हैं, कॉल आउट्स। तो कॉल आउट्स यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के कॉल आउट्स का भी इस्तेमाल आप माइंड मैपिंग के डायग्राम में कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कॉल आउट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉल आउट्स किसे कहते हैं, जैसा देखिए कि जैसा कि आपने जो है अलग अलग जो है मान लीजिए जो कॉमिक बुक्स हैं उसमें आपने इनका इस्तेमाल देखा होगा कि कॉमिक बुक्स के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा कि अगर कोई शख्स कोई डायलॉग बोल रहा है, अगर कोई शख्स कोई डायलॉग बोल रहा है तो उसका डायलॉग जो है एक पर्टिकुलर किस्म के डायग्राम में लिखा जाता है। अगर कोई शख्स कोई एक डायलॉग बोल रहा है, अगर कोई शख्स कोई एक डायलॉग बोल रहा है तो उसके डायलॉग को एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर साइज के डायग्राम में लिखा जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कॉल आउट्स कहते हैं। देखिए यानी उसका जो डायरेक्ट उसका जो उसकी किसी पर्सन के जो डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, उसका जो डायरेक्ट डायलॉग जो होता है, तो उसको जो है जिस डायग्राम में लिखा जाता है तो उसे उस डायग्राम को क्या कहते हैं, कॉल आउट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल आउट्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कॉल आउट्स हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के जो है कॉल आउट्स दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। तो जिसमें जैसा वो शख्स जो भी कह रहा है उसके जो वर्ड्स है, उसके वर्ड्स को एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके वर्ड्स को एज इट इज़ उस डायग्राम के अंदर लिखा जाता है। तो जिस डायग्राम के अंदर एज इट इज़ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल आउट्स। तो इसका मतलब आप कॉल आउट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइंड मैपिंग के डायग्राम में, आप कॉल आउट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे जो टूल्स और सिंबल्स को जो दिए गए हैं यहाँ पर, ये इस पेज पर जो टूल्स और सिंबल्स दिए गए हैं इनको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बात बताई गई, देखिए एक नंबर पर डिफरेंट शेप्स, एक नंबर पर दिया गया है टूल्स और सिंबल्स के अंदर एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर में बताया गया, देखिए नंबर 1 डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ डिफरेंट शेप्स जो है यहाँ पर जो है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब ये अलग अलग शेप्स आप जब माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, जब आप माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे उस वक्त आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 एरोज, तीर, अलग अलग तीर जो है आप बना सकते हैं। नंबर 3 लाइंस, अलग अलग किस्म के लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग अलग जो है साइज और शेप के लाइंस जो बताया गया है ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 4 कनेक्टर्स, अलग अलग किस्म के अलग अलग कनेक्टर्स जो है आपके डिफरेंट जो ब्रांचेस है, आपके थॉट्स के जो डिफरेंट ब्रांचेस है उनको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कनेक्टर्स बना सकते हैं।
नंबर 5 बलून्स, अलग अलग टाइप्स के बलून्स आप बना सकते हैं। नंबर 6 बॉक्सेस, आप अलग अलग किस्म के बॉक्सेस बना सकते हैं। नंबर 7 कर्व्ड एरोज, मतलब जो है ऐसे एरोज जो स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, जो टेढ़े मेढ़े हैं एरोज, तो जो ऐसे टेढ़े मेढ़े एरोज जिनका जो है फिक्स्ड साइज और शेप नहीं होता है, तो ऐसे एरोज भी आप बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइंड मैपिंग के डायग्राम में। और आप कॉल आउट्स को भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।